हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन दिस चैनल। सो आज इस लेक्चर में हम फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 10th। तो मेरे एक लेक्चर में आपने देखा होगा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, उसका डेरिवेशन क्या होता है यूजिंग द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो यहाँ पर इस लेक्चर में हम फर्स्ट क्वेश्चन को दो मेथड से सोल्व करेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। यहाँ पर आप देख सकते हो बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो ये जो गिवन है आप स्क्रीन पे देख सकते हो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मेथड है। और दूसरा जो मेथड है वो है सेकंड क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का डेरिवेशन हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही हमने इसको डिराइव किया था। तो अब ये दोनों मेथड से हम इनके रूट्स फाइंड करेंगे। और आपको पता है और आपको पता होना भी चाहिए कि मेथड कोई भी हो, रूट्स हमेशा सेम आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चले हम वन बाई वन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। दिस इज एक्सरसाइज 4.3। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। नाउ सी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो अगर ऑलरेडी 1 है तो नो प्रॉब्लम, वेल एंड गुड। और अगर कुछ और इसका कोफिशिएंट है तो उसी से डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे dividing the equation by 2, then we obtain x square minus 7 upon 2x plus 3 upon 2 equals 0। और इसी के बाद में एक स्टेप्स हमें और कर देनी है कि कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में ट्रांसपोज करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x अपॉन 2 इक्वल्स माइनस 3 अपॉन 2। तो आई थिंक ये दोनों स्टेप्स आपको अच्छे से याद होगी। सबसे पहले उस कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे जो एक्स स्क्वायर का है, और फिर कांस्टेंट टर्म को हम राइट साइड में ट्रांसपोज कर देंगे। देन हमें क्या करना है, वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसको दोनों तरफ ऐड करना है। तो मैंने आपको अच्छे से बताया था, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे फाइंड करेंगे। आप देख सकते हो एक्स का कोफिशिएंट माइनस 7/2 है। ओके, देन इसका हाफ करेंगे तो वह होगा -7/4, और इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7/4 का स्क्वायर ही होगा, बिकॉज नेगेटिव का स्क्वायर हो या पॉजिटिव का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 7/4 स्क्वायर को हम दोनों तरफ ऐड कर देंगे। अगर ये वैल्यू आपको फाइंड करना आ जाए तो समझ लीजिए कि आप क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग 7/4 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स वी हैव। तो उसके बाद में हम इस इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 7/4 होल स्क्वायर इक्वल्स 7/4 होल स्क्वायर माइनस 3/2। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मैंने आपको एक बात और बताई थी कि ये लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है ये ऑटोमेटिकली एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया है। तो आइडेंटिटी हम कैसे बनाएंगे, आप देख सकते हो यहाँ पर एक्स का होल स्क्वायर है तो एक्स लेंगे, और ये नेगेटिव साइन है तो इसको एज इट इज यहाँ कॉपी करेंगे, और ये जो ब्रैकेट में वैल्यू होती है इसको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। और कुछ नहीं करना, इसके पास एक इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है। देन इक्वल्स राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स वैल्यू हमारी हो जाती है 49/16 माइनस 3/2। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगी x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इक्वल्स, इधर हम एलसीएम लेंगे वो आएगा 16। ओके, तो ये 49 माइनस और ये हो जाएगा 24। तो इसी लाइन में मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इक्वल्स 49 माइनस 24, तो ये होता है 25/16। ओके, और जब यहाँ से हम स्क्वायर को हम यहाँ से जब हम हटाएंगे लेफ्ट हैंड साइड से, तो राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट होगा और ये कन्वर्ट होगा 5/4 में। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको पता है हमें दो वैल्यूज मिल रही है राइट हैंड साइड में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो एक बार हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और एक बार नेगेटिव।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव, तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस 7/4 इक्वल्स 5/4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x इक्वल्स 5/4 प्लस 7/4, ये हो जाएगा 12/4 और दैट इज 3। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई है, हमारे पास 3 आ गई है। देन हम नेगेटिव वैल्यू को भी कंसिडर करेंगे, तो हमें लिखना है टेकिंग नेगेटिव। तो इक्वेशन कुछ ऐसा होगा, x माइनस 7/4 इक्वल्स -5/4, क्योंकि हमने 5/4 को पॉजिटिव लिया था, अब नेगेटिव भी लेना है। तो सिंप्लीफाई करने पे होगा ये 7/4 माइनस 5/4 दैट इज 2/4 और ये होता है 1/2। तो आप देख सकते हो दो वैल्यूज हमें मिली है 3 एंड 1/2। तो हम यहाँ रिजल्ट जो है वो लिखेंगे, जो x की वैल्यूज हमें मिली है, हैंस x इक्वल्स 3 और x इक्वल्स 1/2। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। तो चलो हम सेकंड पार्ट भी सॉल्व करते हैं। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल 0। तो वही सारे स्टेप्स हमें यूज में लेनी है। आप देख सकते हो x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है, हमें इसको 1 करना है, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो हमें लिखना है ऑन डिवाइडिंग द इक्वेशन by 2 we obtain x स्क्वायर प्लस x/2 माइनस 2। आपको अच्छे से पता है 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और x को डिवाइड करेंगे तो x/2। नेक्स्ट स्टेप में हमें, चलो मैं यही लिख देता हूँ, कांस्टेंट टर्म को हमें राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देना है, तो ये हो जाएगा 2। अब हमें वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसको हम दोनों तरफ ऐड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो x का कोफिशिएंट आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है 1/2, इसका हाफ करेंगे तो होगा 1/4, इसी को हमें दोनों तरफ ऐड कर देना है। सो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। तो इसके बाद में हम लिखेंगे एडिंग 1/4। ओके, तो 1/4 का स्क्वायर हम ऐड करेंगे, एडिंग 1/4 होल स्क्वायर on both sides, then we have x square plus x/2 x square plus x/2 plus 1/4 whole square equals 2 plus 1/4 whole square। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ देख सकते हो, मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में भी बताया था कि ये ऑटोमेटिकली आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना क्या, आपको x लेना है, फिर ये वाला प्लस साइन लेना है, साइन हमेशा हर बार यही लेंगे, अगर यहाँ नेगेटिव होता है तो हम नेगेटिव चूज करेंगे। और यहाँ पर इस स्क्वायर में 1/4 है, तो हम 1/4 लिखेंगे स्क्वायर। राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 2 + 1/16, और इसी में हम लिख देते हैं x + 1/4 होल स्क्वायर इक्वल्स, ये हो जाएगा 33/4, 33/16 होगा ये 33/16। अब क्या करना है, स्क्वायर हटा देंगे हम। तो स्क्वायर हटाने पे राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट होगा प्लस माइनस, और ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 33/16। अब आपको पता है 33 तो कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं, तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज आती है वो होती है x + 1/4 इक्वल्स प्लस माइनस √33/4, क्योंकि 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसका 4 हो जाएगा। नाउ एक टाइम पर हम पॉजिटिव साइन लेंगे और एक तरफ नेगेटिव, तो हम लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन। तो इसके लिए x + 1/4 इक्वल्स √33/4, और यहाँ से हम 1/4 को ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में, तो x की वैल्यूज आती है वो है √33 - 1/4। तो एक तो इसका ये रूट हो गया। देन नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर करेंगे टेकिंग नेगेटिव,
तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस 1/4 इक्वल्स -√33/4, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1/4 मीन्स पॉजिटिव वैल्यू को जब हम शिफ्ट करते हैं, उसकी साइड चेंज करते हैं तो साइन चेंज होगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 LCM और सारे न्यूमरेटर एज इट इज। नाउ वी हैव फाउंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो लास्ट में हम रिजल्ट को लिखेंगे, हैंस x इक्वल्स √33 - 1/4 और x इक्वल्स -1 - √33/4। ओके स्टूडेंट्स, ये हुआ सॉल्यूशन सेकंड पार्ट का। नाउ थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट हमारा ये है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल्स 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हो x² का कोफिशिएंट 4 है, तो हम डिवाइड करेंगे। ऑन डिवाइडिंग the equation by 4, we obtain, तो 4 से डिवाइड करने पे हमारे पास होगा x² प्लस √3x प्लस 3/4 इक्वल 0। उसके बाद में कांस्टेंट को हमें शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड में, तो इक्वेशन बनेगा कुछ ऐसा। ओके, तो स्टूडेंट्स अब जो स्टेप है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें वही करना है कि एक कांस्टेंट नंबर को दोनों तरफ ऐड करना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, x का कोफिशिएंट हुआ है √3, तो √3 का हाफ करेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, इसी को हमें दोनों तरफ ऐड करना है। फिर से बता रहा हूँ कि यही स्टेप इंपॉर्टेंट है, आपको ये नंबर डिसाइड करना होता है कि किस नंबर को हम दोनों तरफ ऐड करें जिससे कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आइडेंटिटी बन जाए। तो हमें लिखना है एडिंग √3/2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, x² प्लस √3x प्लस √3/2 होल स्क्वायर इक्वल्स √3/2 होल स्क्वायर माइनस 3/4। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी बन जाएगी, एक x लेंगे, ये वाला प्लस साइन लेंगे और स्क्वायर जो होल स्क्वायर के अंदर क्वांटिटी है मीन्स ब्रैकेट के अंदर, उसको हम सेलेक्ट करके और इस तरह से होल स्क्वायर बनाएंगे। देन राइट हैंड साइड में सिंप्लीफाई करेंगे, √3/2 का होल स्क्वायर होता है 3/4 माइनस 3/4। तो स्टूडेंट्स अब ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस √3/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और आपको पता है कि अगर यहाँ पर हम इस होल स्क्वायर को हटा देते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर रूट हटाने पर राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट होता है, तो 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही होगा, नो डाउट। ओके, तो यहाँ पर तो हमें एक ही रूट मिल रहा है क्योंकि 0 पॉजिटिव है नेगेटिव हो, बट हमें यहाँ पर दो रूट डिफाइन करने हैं, और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि इस इक्वेशन के दोनों रूट सेम होंगे, तो वो हम किसी नेक्स्ट एक्सरसाइज में समझेंगे कि रूट सेम होने पर कंडीशन क्या होती है। तो यहाँ पर अगर हम फैक्टराइज कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, x प्लस √3/2 एंड x प्लस √3/2 इक्वल 0, क्योंकि होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर अगर अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरह से हम फैक्टराइज करेंगे, और यहाँ पर हम कहेंगे x प्लस √3/2 इक्वल 0, देन x इक्वल्स माइनस √3/2। फिर हम लिखेंगे इफ x प्लस √3/0, ये होगा सेकेंड ब्रैकेट के लिए, देन x इक्वल्स माइनस √3/2। तो आप देख रहे हो कि दोनों ब्रैकेट से हमें सेम x की वैल्यू मिली है, हैंस x इक्वल्स माइनस √3/2 एंड माइनस √3/2।
तो आप देख सकते हो दोनों रूट्स इस इक्वेशन के सेम हो गए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमेशा 0 होगी, जिसको हम डिस्क्रिमिनेट कहते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में या कुछ और क्वेश्चंस में अच्छे से समझेंगे। तो स्टूडेंट्स अब फोर्थ पार्ट आता है इस क्वेश्चन का। फोर्थ पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल 0। तो डिवाइड करेंगे हम ऑन डिवाइडिंग बाई 2 वी ऑब्टेन। ये क्वेश्चन बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस 2 इक्वल्स 0। 2 को हम ट्रांसपोज कर देते हैं राइट हैंड साइड में, तो इक्वेशन हमारी कुछ इस तरह की बनती है। ओके, अब हम वो वैल्यू को डिसाइड करेंगे। तो आप देख सकते हो एक्स का कोफिशिएंट 1/2 है, 1/2 का हाफ करेंगे तो 1/4, और 1/4 को हमें दोनों तरफ ऐड करना है। तो हम ये भी कह सकते हैं 1/4 के स्क्वायर को ऐड करना है। ओके, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। एक्स का कोफिशिएंट होगा 1/2, इसका हाफ करना है 1/4, और इसके स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड कर देना है। सो वी जस्ट राइट एडिंग 1/4 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो इक्वेशन हमारी कुछ इस तरह की होगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस 1/4 होल स्क्वायर इक्वल्स 1/4 होल स्क्वायर माइनस 2। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे आइडेंटिटी बनती है x प्लस 1/4। आप देख सकते हो x हमने यहाँ से लिया है, प्लस साइन यहाँ से लिया, और ये ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी है वो हमने 1/4 एज इट इज लिख दी है। तो इस तरह से इस चीज़ को आप इजीली डिटरमिन कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो राइट हैंड साइड में सिंप्लीफाई करेंगे, ये होगा 1/16 माइनस 2, देन x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इक्वल्स, ओके ये हो जाएगा 1 माइनस 32, तो ये होगा -31/16। इसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड से हम स्क्वायर हटाएंगे तो बनेगा x प्लस 1/4 इक्वल्स, और ये होगा √-31/16। यहाँ पर आते ही हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप मिलती है, और यह कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी है, और नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर रूट कभी पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर is not possible, hence the equation has no real roots। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को यूज करके फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व किया है। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन आपके सामने आती है जिसमें आपके पास राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट में कोई नेगेटिव नंबर आता है, तो आपको यही रिजल्ट लिखना है। तो किसी भी इक्वेशन में या किसी भी क्वेश्चन में अगर ये सिचुएशन आए तो आप यही स्टेटमेंट लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल, हैंस द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। क्योंकि नेगेटिव नंबर का, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता है मैथ्स में। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन सोल्व करते हैं, बट डिफरेंस इतना ही है, सेकंड क्वेश्चन को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को अप्लाई करके सोल्व करेंगे। रूट्स तो वही आएंगे, मेथड कोई भी हो, बट ये मेथड भी इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट हम सोल्व करेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन पे ही ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो उसका फर्स्ट पार्ट, अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन के चारों पार्ट्स को हमें सोल्व करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल 0। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, क्योंकि ये एक जनरल फॉर्म होती है और जो गिवन इक्वेशन वो एक पर्टिकुलर फॉर्म है। तो हमारे पास a की वैल्यू मिलती है 2, ओके, b की वैल्यू मिलती है 7, सॉरी b -7, और c की वैल्यू मिलती है 3। फिर हम लिखेंगे बाय
यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लिखेंगे x इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सिंपली अब हमें a, b और c की वैल्यूज पुट करनी है। तो हमें मिलता है माइनस और b की जगह हम पुट करेंगे -7। तो अब हम यहाँ पे डायरेक्ट +7 लिख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे माइनस साइन है तो आपको केयरफुल रहना है, ठीक है। -7 हम पुट नहीं करेंगे, तो माइनस और माइनस प्लस होते हैं तो हम यहाँ पे प्लस मेंशन करेंगे। प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर का मतलब होता है 7 स्क्वायर माइनस 4, ए का मतलब 2 और सी का मतलब 3। तो सारी वैल्यूज को पुट करने देने के बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे 2a 2 इंटू 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके आगे 7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 और डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा 4। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। x इक्वल टू 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में मिलेगा 25 और डिनोमिनेटर में 4। फिर हम लिखेंगे x इक्वल्स 7 प्लस माइनस 5, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, अपॉन 4। अब पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज लेंगे। इफ x इक्वल्स 7 प्लस 5 अपॉन, ओके, इफ नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज को हम कंसीडर करते हुए चलेंगे वन बाई वन। तो हम लिखेंगे x इक्वल्स 7 प्लस 5 अपॉन 4 और x इक्वल्स 7 माइनस 5 अपॉन 4। इनको हम वन बाई वन सिंप्लीफाई करेंगे। x इक्वल्स 12 अपॉन 4 और x इक्वल्स 2 अपॉन 4, देन x इक्वल्स 3 और x इक्वल्स 1 अपॉन 2। आप देख सकते हो जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था तो उस वक्त भी आंसर यही थे। ओके स्टूडेंट्स, ये होंगे इस इक्वेशन के रूट्स 3 और 1/2। तो उसी का हम सेकेंड पार्ट सोल्व करते हैं। क्वेश्चन ये था 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल 0। तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो ए बी सी की वैल्यूज हमें मिलेगी। a होगा 2, b होगा 1 और c होगा -4। और हमें यहाँ पर इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है, वो हम तभी करते हैं जब कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मेथड हम यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे सिंपली हम कंपैरिजन कर देंगे, फिर हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो हम ये लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो x इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो सिंपली यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, हमें मिलेगा x इक्वल्स माइनस बी -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 4a और c। सारी वैल्यूज हमें बहुत केयरफुली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। देन 2a। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। -1 प्लस माइनस, यहाँ इसका रूट में हमारे पास होगा 1 और 4 4 जा 16, 16 प्लस 2 16 2 जा 32, तो प्लस 32 अपॉन 4। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। -1 प्लस माइनस रूट 33 अपॉन 4। अब दोनों वैल्यूज को हम कंसीडर करते हैं, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव साइन लेके। तो x इक्वल्स -1 प्लस रूट 33 अपॉन 4 और x इक्वल्स -1 माइनस रूट 33 अपॉन 4। अब यहाँ पर कभी कभी ये होता है कि स्टूडेंट्स एनसीईआरटी में जब आंसर मैच करते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है? सपोज इसकी जगह पे आपको बुक में ये मिला रूट 33 माइनस 1 अपॉन 4। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ दोनों वैल्यूज एक ही हैं। आप कंपेयर करके देखो, रूट 33 पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, और 1 नेगेटिव है, तो ये यहाँ नेगेटिव है।
तो इस तरह के आंसर से आपको बिल्कुल ही घबराना नहीं है, दोनों आंसर सेम है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के रूट होते हैं -1 प्लस √33/4 और -1 माइनस √33/4। थर्ड पार्ट, क्वेश्चन is 4x square plus 4√3x plus 3 equals 0. Comparing with ax square plus bx plus c equals 0. a equals 4, b equals 4√3। तो यहाँ पर आपको केयरफुल रहना है, b क्या होता है x का कोफिशिएंट और c होगा 3। यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो स्टूडेंट्स बार बार ये चीज़ें हमें लिखनी होगी अपॉन 2a। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद में हमें मिलेगा x इक्वल्स, सिंपली हमें वैल्यूज पुट कर देनी है। तो यहाँ होगा x इक्वल्स -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर का मतलब 4√3 स्क्वायर माइनस 4 और ac, तो 4 और 3 देन अपॉन 2a। तो 2a का मतलब 8 हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज a की वैल्यू 4 है तो 2 4 जा 8 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट। अब हमें 4√3 का स्क्वायर करना है। तो यहाँ कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, 4√3 का स्क्वायर करना है तो हम 4 का भी स्क्वायर करेंगे और √3 का भी कर देंगे। तो इस तरह से आपको इसका स्क्वायर फाइंड करना है। 16 3 जा 48। ओके स्टूडेंट्स, तो ये होगा 48 और माइनस 48 अपॉन 8, देन x इक्वल्स -4√3 प्लस माइनस 0 अपॉन 8। तो यहाँ पर हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लेंगे तो भी कोई डिफरेंस नहीं होगा, बिकॉज जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और नेगेटिव, जीरो सिर्फ जीरो होता है। इसका मतलब यहाँ पर दो सेम वैल्यूज मिलेगी। तो हम अब ये कह सकते हैं x इक्वल्स -4√3 अपॉन 8 एंड x इक्वल्स -4√3 अपॉन 8, क्योंकि एक बार हमने प्लस जीरो लिया, दूसरी बार -0, बट वैल्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 4 और 8 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा -√3 अपॉन 2 एंड -√3 अपॉन 2। आप देख सकते हो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप देख सकते हो कि दोनों रूट सेम है, और फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने ये देखा था। तो मेथड कोई भी हो, रूट हमेशा सेम आएंगे। और अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट को सॉल्व। फोर्थ पार्ट ये था 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल 0। तो फिर वही करेंगे ऑन कंपेयरिंग। अब इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स मैं थोड़ा शॉर्ट में सोल्व कर रहा हूँ, बिकॉज सारी स्टेप्स हमें बार बार लिखनी होंगी और मैं चाहता हूँ कि आपको मेथड समझ में आ जाए। तो यहाँ पर जब कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा a इक्वल टू 2 जो होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b होता है 1 जो x का कोफिशिएंट, और c होती है कांस्टेंट टर्म। तो उसके बाद हम फार्मूला यूज़ करेंगे, डायरेक्ट मैं यहाँ पे वैल्यूज लिखता हूँ, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर, ओके, -4a एंड c अपॉन 2a। तो सिंप्लीफाई करते हैं, -1 प्लस माइनस रूट 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 4 2 जा 8, 4 जा 32 और अपॉन में होगा ये 4। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर आता है रूट -31, मीन्स स्क्वायर रूट के अंदर एक नेगेटिव क्वांटिटी है। तो अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्क्वायर रूट में अगर नेगेटिव क्वांटिटी है तो उसकी वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। तो हम लिखेंगे सिंस स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर is not possible, hence
देयर आर नो रियल रूट्स। तो आपने देखा फर्स्ट क्वेश्चन में भी यह पार्ट था और उसमें भी हमें यही रूट्स मिले थे और यही रीजन हमने दिया है। तो इस तरह से अगर स्क्वायर रूट पे नेगेटिव नंबर होगा तो आपको यही स्टेटमेंट्स लिखने हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, ये दो लाइनें आपको लिखनी है। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो। डिस्क्रिप्शन में भी आप कंटिन्यूस देखते रहो, वहाँ पे भी आपको सारी वीडियोस के लिंक मिलेंगे और आई बटन पे भी आप देखते रहें, वहाँ पर भी रिलेटेड वीडियोस के लिंक आपको मिलते रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।